हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन की है। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1998 में डेविड नवारा और जेन हेलबेक सीनियर के बीच में। फ्रेंड्स, इस गेम को देखकर आप कहीं ना कहीं मिखाइल टाल को जरूर याद करेंगे, जिस तरह की ये गेम खेली गई थी। यहाँ E4 के साथ डेविड नवारा ने शुरू किया, जेन हेलबेक सीनियर ने यहाँ C5 सिसिलियन डिफेंस खेला, नाइट F6, देन हुआ D6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, E4 पॉन पर अटैक है तो नाइट C6 यहाँ वाइट का मूव है। देन आया A6 सिसिलियन नेज़रॉफ, बिशप G5, नाइट पर कुछ प्रेशर नहीं, E6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ F4, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, क्वीन C7, और इसके बाद यहाँ डेविड नवारा ने लॉन्ग साइड कैसल किया, नाइट एट डी गोज टू D7। दोनों खिलाड़ी की अपनी डेवलपमेंट मुझे काफी अच्छी लग रही है, ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन बिशप D3 यहाँ व्हाइट ने आउट किया, फिर हुआ B5, ब्लैक का यहाँ अटैक अब लगना शुरू हो चुका है, दैट्स ऑब्वियस। देन रुक एट H गोज टू E1, बिशप B7, देन क्वीन गई G3 स्क्वायर पर। ऐसी कोई वजह नहीं थी मेरे ख्याल से यहाँ कैसल ना करने की, लेकिन चूंकि कैसल नहीं हुआ है तो यहाँ B4 की ऑप्शन, खैर पहले ब्लैक का हुआ है सॉरी, तो नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया D5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, डेविड नवारा ने ये मूव क्या चला है, थियरी काफी सिंपल है इस मूव की। आप यहाँ देखिए कि रुक के सामने अभी फिलहाल ये क्वीन है, तो चूंकि नाइट सेक्रीफाइस जानबूझकर किया गया है, इसी उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी यहाँ किसी तरह का कुछ एडवांटेज ई फाइल में माइट भी मिल जाए, चाहे वो यहाँ इस बिशप के रूप में मिले या फिर इस बिशप को पिन करके मिले। ई टेक्स D5, यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया, देन हुआ E5। ओके, मैं यहाँ सोच रहा था कि ई फाइल ओपन होगी, लेकिन ई पॉन को आगे पुश कर दिया गया है। डी टेक्स E5, एफ टेक्स E5, नाइट पर अटैक बनाए तो नाइट गया H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट वाइट से कि वो अपनी क्वीन को E3 स्क्वायर पर ले जाकर फर्दर इस गेम में कुछ गेम प्ले करें। तो जैसे कि मान लेते हैं कि बिशप C5 जैसा मूव अगर ब्लैक चलेगा तो उसके बाद वाइट यहाँ E6 कर सकता है और अपने चांसेस को ढूंढ सकता है इस गेम में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर पहले हुआ था E6, क्वीन सेक्रीफाइस आई डेविड नवारा की तरफ से, नाइट टेक्स G3। कौन इस तरह की क्वीन सेक्रीफाइस को छोड़ेगा? और ऊपर से अभी तक चलिए क्वीन सेक्रीफाइस हुआ, दैट्स ओके, कोई प्लानिंग रही होगी। मुझे ऐसा लगा कि इस पॉन से जरूर नाइट को लिया जाएगा और फिर यहाँ एक चेक देकर इस क्वीन पर कुछ इसी तरह का कुछ प्रेशर माइट भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ डेविड नवारा ने किया ई टेक्स F7 चेक। आखिर इस गेम में हो क्या रहा है? किंग टेक्स F7, देन रुक टेक्स E7 विद गुड चेक, और अब इस किंग के जाने के लिए ये दो स्क्वायर है इनफैक्ट, तो किंग गया G8 स्क्वायर पर, H टेक्स G3, और अब कहीं जाकर वो जो क्वीन सेक्रीफाइस पे नाइट लेना था वाइट को, वो अब कहीं जाकर लिया है। क्वीन टेक्स G3, देन नाइट आया E6 स्क्वायर पर, अपने बिशप पर भी डिफेंस हुआ, और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। क्या आप इस मूव को इमेजिन कर सकते थे? मेरे लिए इस मूव को इमेजिन करना इतना आसान नहीं है। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, और यही एकमात्र तरीका है इसका डिफेंस करने का, इस चेकमेट का डिफेंस करने का। देन हुआ रुक F1, और फ्रेंड्स, रुक के F1 स्क्वायर पर आने के बाद अब किस तरह का गेम प्ले बनता है? वैसे तो अगर मैं बात करूं, माइट भी कुछ इस तरह के गेम प्लान्स हो सकते हैं। तो ब्लैक को डेफिनेटली यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करना चाहिए था। बिशप पर अटैक बनता है, चलिए बिशप को मूव बचा भी लेते या कुछ और मूव यहाँ चला जाता, जो भी होता। उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने रुक को H7 स्क्वायर पर ला सकता था और इस G7 स्क्वायर का डिफेंस कर सकता था। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर हुआ था नाइट F8। ओके, प्रेशर बनाया गया है यहाँ इस E6 स्क्वायर पर, लेकिन बिशप F5, पूरा गेम प्लान यहाँ चेकमेट किस तरह से की जानी है उसको लेकर के है। वैसे तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ एग्जैक्टली शायद जी पॉन भी आगे पुश किया जा सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स के क्वीन टेक्स E7 ब्रीदर मिल जाता है अगर यहाँ से इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है ब्लैक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ हुआ था बिशप C8, और फ्रेंड्स, ये अगर मैं कहूँ आपसे कि हेल्बिक की ये एक कमी रही इस गेम में, क्योंकि यहाँ पर रुक को E8 स्क्वायर पर व्हाइट ने लिया और अगले मूव में फिर वही प्रॉब्लम चेकमेट की थ्रेड। तो क्या किया जा सकता है?
किंग E7 ऑप्शन बुरी नहीं थी, क्योंकि रुक को E7 स्क्वायर पर ही लेकर आना पड़ता अगर यहाँ से एक गेम बचानी थी, तो किंग वापस G8 स्क्वायर पर जाता। ओके, शायद इसीलिए मूव नहीं चला हुआ, क्योंकि यहाँ से ये गेम ड्रॉ हो जाती। पर यहाँ बिशप को B7 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया। क्या ब्लैक को कोई चांसेस नजर आ रहे थे? दूसरे वे तो गेम ड्रॉ कर सकते थे ना। चलिए, बिशप आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, एक और डेडली मूव है। यहाँ अब क्या किया जाएगा, क्योंकि व्हाइट डायरेक्टली यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे रहा है अगर यहाँ ये रुक ना लिया गया, और अगर रुक ले लिया गया तो क्या होगा? रुक टेक C8 अगर होता है तो भी यहाँ चेकमेट है। कैसे? बिशप को F7 स्क्वायर पर ले जाना है, इस रुक को लेने की जरूरत ही क्या है? क्या शानदार चेकमेट है। चलिए, यहाँ गेम में हुआ था क्वीन F6, और फाइनली ब्लैक को अपनी क्वीन वापस देनी ही पड़ी आफ्टर आई थिंक समवट 10 और 12 मूव्स के बाद यहाँ देनी पड़ी। बिशप टेक्स F7, लेकिन क्या चेकमेट से भी जान बच गई है? मुझे लगता नहीं। रुक टेक्स C8 ऑप्शन थी, बिशप टेक्स C8 होता, जी टेक्स F6 हो जाता। माइट बी, शायद इस गेम में कुछ निकल कर आ सकता था इस गेम में फॉर ब्लैक, माइट बी। लेकिन यहाँ जी टेक्स F6 करने के बाद हुआ रुक टेक्स F6, और अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट है, तो रुक टेक्स C8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और बिशप टेक्स C8 किया जा सकता है। बेवकूफ़ी भरा मूव होगा इतने गेम को चेकमेट के नज़दीक पहुंचाने के बाद, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, और यही मूव डेविड नवारा का लास्ट भी था, बिशप को F7 स्क्वायर पर ले जाने का, और इस मूव के बाद चेकमेट हो गई, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। नाइट ने बहुत ही शानदार G7 स्क्वायर को कवर किया हुआ है, और ये वाइट ने चेक नहीं किया। तो फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम है। अंशुल वर्मा काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं गेम को ढूंढने के लिए, और तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।